पूनम की शादी दशहरे वाले दिन हुई थी। राकेश की एक मौसी जो हैदराबाद में रहती थी, उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया था। इस वजह से वो शादी में नहीं आ सकी। उनका बहुत मन था नई बहू से मिलने का, इसलिए पूनम अपने ससुराल वालों के साथ मौसी जी के घर मिलने गई हुई थी। पूनम बहू, तुम्हारी शादी के बाद पहली दिवाली है, इसलिए मैंने तुम्हारे मौसा जी से कहकर दिवाली के कुछ उपहार और मिठाई मंगवा ली है। अब तुम दिवाली के पास आई हो तो ये सब देना तो बनता ही है। थैंक यू मौसी जी, ये तो आपका प्यार है। ये सारे गिफ्ट मुझे आपकी बहुत याद दिलाएंगे। रुक्मणी दीदी, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब कल दिवाली है। आज छोटी दिवाली के दिन हम जा रहे हैं। कल दोपहर पहुंचने में हो जाएगी, फिर दिवाली का सामान खरीद ही नहीं पाएंगे। तभी तो मैंने तुम्हारे जीजा जी के हाथ सारा सामान मंगवा लिया था। मौसा जी थैंक यू, आप सुबह सुबह इतना सारा सामान ले आए। 12 बजे की ट्रेन थी। सब लोग स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। राकेश बेटा, हम कल किस टाइम तक पहुंच जाएंगे? वही मम्मी, दोपहर तक हम घर पहुंच जाएंगे। चलो अच्छा है, फिर तो बहू के हाथों दिवाली पूजन भी हो जाएगा और बहू की पहली दिवाली भी घर पर हो जाएगी। कल की टिकट मिल जाती ना तो हम आज पहुंच जाते। कल की हो नहीं रही थी और फ्लाइट की भी टिकट नहीं मिल रही थी। दिवाली की वजह से बुकिंग्स बहुत मुश्किल हो रही हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इस ट्रेन की हो गई। माँ जी, मौसी जी, मौसा जी बहुत अच्छे हैं। पता ही नहीं चला 2 दिन कब बीत गए। हाँ दीदी बहुत अच्छी है। शुरू से ही उनका मेरे साथ बहुत प्यार रहा है। वो मेरी बहन भी है और मेरी माँ भी है, ये समझ लो। वो तो उनके घुटनों का ऑपरेशन ना हुआ होता तो शादी में जरूर आती। अरे तुम्हारे पापा जी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, बैठ गए हैं। राकेश बोल रहा है कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, वो दीदी ने काफी सारा सामान दिवाली का दे दिया है। हाँ, प्रसाद भी दिया है। खील खिलौने भी बहुत सारे दे दिए। तुम थोड़ा सा प्रसाद ले आना। हाँ, बाकी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले लेना। अच्छा ले आए हो? ठीक है, कल पहुंचकर फिर तुम्हें फोन करती हूँ। अच्छा सुनो, दिवाली के जो दिए लाए हो उन्हें रात को पानी में भिगो देना और सुबह सूखने बिछा देना। रात भर भिगो कर रखो तो दिए में तेल जल्दी खत्म नहीं होता, काफी देर तक जलते हैं। इसी तरह खाते पीते बातें करते हुए रात बीत गई। अगले दिन सुबह 5 बजे जब सब सोकर उठे तो देखा ट्रेन रुकी हुई थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अंकल जी, ये ट्रेन क्यों रुकी हुई है? यहाँ तो कभी नहीं रुकती ट्रेन। पता नहीं बेटा, पिछले आधे घंटे से रुकी हुई है। अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कोई कह रहा है कि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा है, इस वजह से ट्रेन रुकी है। अरे वहाँ दूसरे डिब्बे में तो लोग बात कर रहे हैं कि आगे ट्रैक टूटा हुआ है तो कई घंटे तक शायद ट्रेन यहीं रुकी रहेगी। तभी पूनम और उसकी सास भी सोकर उठ जाते हैं। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। हैप्पी दिवाली बेटा, पहली दिवाली की बहुत बहुत बधाई। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हैप्पी दिवाली राकेश जी। हैप्पी दिवाली पूनम। हैप्पी दिवाली माँ। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। अच्छा, आपकी बहू की पहली दिवाली है? हैप्पी दिवाली आंटी जी। हाँ, बहू की पहली दिवाली है। कहीं रिश्तेदारी से आ रहे हो? हाँ बहन जी, वो मेरी बहन रहती है हैदराबाद। लेडीज की आपस में गपशप शुरू हो गई, पर काफी देर होने के बाद भी ट्रेन नहीं चली तो सब लोग ट्रेन से नीचे उतरकर देखने लगे और आपस में कारण जानने लगे। 10 बज चुके थे। ट्रेन का टाइम था 12 बजे पहुंचने का, पर अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी ट्रेन के चलने की। दोपहर के 3 बज गए पर ट्रेन वैसी की वैसी ही खड़ी थी। तभी टीटी आता है और बताता है कि आगे रेलवे लाइन खराब है। अब जब लाइन ठीक होगी तभी ट्रेन आगे बढ़ेगी। मम्मी, अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारी तो पूरी दिवाली ट्रेन में बीतने वाली है। क्या करें बिटिया, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो जब रेलवे ट्रैक ठीक होगा तभी ट्रेन चलेगी। शायद आज की दिवाली हमारी अंधेरे में इस ट्रेन में बीतने वाली है। हमारी तो बहू की पहली दिवाली थी। हमने सोचा घर टाइम पर पहुंच जाएंगे तो घर पर दिवाली सेलिब्रेट कर लेंगे, पर क्या पता था कि दिवाली की रात इस ट्रेन में बीतेगी। मम्मी, तभी मैं बोल रहा था फेस्टिवल के मौके पर हमें नहीं जाना चाहिए। अब देखो परेशानी आ गई। वहाँ पापा भी फोन कर रहे हैं कि कब पहुंचोगे। उन्हें बताया तो वो भी चिंता में आ रहे हैं। कोई नहीं, तुम्हारे पापा जी को बोलना दिवाली की पूजा करके ताऊ जी के घर चले जाएंगे। सबका मन बहुत उदास हो गया। दिवाली की शाम आई। सब बस आपस में बातें ही कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सबकी बातचीत के दौरान ट्रेन में ही पूनम को एक और हमउम्र लड़की मिल गई। उसकी भी इसी साल शादी हुई थी और उसकी भी पहली दिवाली थी। दोनों आपस में बातें करने लगी। तभी पूनम के दिमाग में एक आइडिया आया।
वर्षा, तुम्हारी भी पहली दिवाली है और मेरी भी। क्यों ना हम अपनी इस दिवाली को कुछ स्पेशल बनाएं? हम अपनी दिवाली ट्रेन में मनाएं। पर कैसे? हमारे पास तो ना ही दिवाली के दीपक और लाइट्स हैं और ना ही मिठाई खील बताशे। मेरे पास सारा सामान है, रुको मैं अभी बैग में से निकालती हूँ। आएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लाओ मैं हेल्प कर दूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है बहू। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। पूनम की बात को सुनकर बाकी के यात्री भी बहुत प्रोत्साहित हुए। पूनम और वर्षा मिलकर दिवाली के पूजन की तैयारी करती हैं। पूजा में प्रसाद रखती हैं, मिठाइयाँ रखती हैं और दीपक जलाकर सब लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन आरती करते हैं। पूरी ट्रेन में दिवाली की रौनक साफ साफ दिखाई दे रही थी। अरे पूनम, मौसा जी ने थोड़े पटाखे दिए थे ना, क्यों ना हम ट्रेन से बाहर उतरकर सब लोग फुलझड़ी जलाएं? हाँ, मेरा भी बहुत मन है फुलझड़ी जलाने का। भैया मेरे पास दिवाली की ना थोड़ी आतिशबाजी है, हम सब मिलकर ना दिवाली की आतिशबाजी छोड़ते हैं। चलो सब लोग ट्रेन से बाहर चलते हैं। सब लोग ट्रेन से उतरकर आतिशबाजी छोड़ने लगते हैं। फुलझड़ी, अनार वगैरह जो भी थोड़ा बहुत सामान जिसके पास था, सबने खूब मजे किए। उस दिन दिवाली का त्योहार एक भाईचारे का प्रतीक भी बना। दिवाली के त्योहार को सब एक साथ भाईचारे के साथ मना रहे थे। उस दिन पूनम की सबने बहुत तारीफ की। उसके प्रयास की वजह से उसकी तो पहली दिवाली यादगार बनी ही, पर साथ ही ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के लिए भी वो दिवाली खुशहाली से भरी, कभी ना भूलने वाली दिवाली बन गई। कार्टून वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।